हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम उदित नारायण है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द ग्रेटनेस क्लास में। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले अपने बारे में बताऊँ। मैं CGL 2022 से अकाउंटेंट की पोस्ट पे सिलेक्टेड हूँ एंड मेरा CHSL में भी सिलेक्शन हुआ था एंड आई हैव क्लियर्ड सो मैनी एग्जाम्स इन द पास्ट, बट रिसेंटली आई जॉइंड अकाउंटेंट इन CAG। ओके, तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आप लिमिटेड रिसोर्स के साथ कैसे अपनी मैक्सिमम तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत सारी बुक्स करने की ज़रूरत नहीं है एंड ना ही आपको बहुत सारे टीचरों से पढ़ने की खास ज़रूरत है। ठीक है, आपको देखो क्या करना है। देखो मैंने जो करा था, ऑल दीज थिंग्स आई हैव डन ओनली दिस, सी ओनली 4 to 5 बुक्स आई हैव, और मेरी इसी से प्रिपरेशन हुई है। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि ये कॉपी में क्या है। देखो ये कॉपी जो है, इसमें आपके फार्मूले लिखे हैं। देखो ये आप देखो, ये मैथ्स के फार्मूले हैं। ठीक है, इसमें क्या कर रखा है मैंने, इसमें जो सारे चैप्टर्स के जो फार्मूले हैं वो मैंने लिख रखे हैं, जो भी मेन फार्मूले होते हैं। मुझे जब भी रिवाइज करना होता है मैथमेटिक्स, तो मैं क्या करता हूँ, इस फार्मूले को, मतलब जो ये मैथ की, मतलब जो फार्मूला बुक मैंने बनाई है कॉपी, इसको मैं पढ़ता रहता हूँ। ठीक है, कंटिन्यूसली इसको पढ़ता हूँ, तो उससे क्या होता है, मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो बार बार रिवाइज होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप बिगिनर हो तो बिगिनर के लिए देखो सबसे पहले फंडा यही होता है कि आप अपने किसी भी टीचर से, जो भी एक रिलायबल टीचर हो, उससे आप पढ़िए और नोट्स बना सकते हैं तो वेल एंड गुड है। नहीं तो आप क्या कीजिए, ऐसे ही एक फार्मूला बुक बनाइए, कॉन्सेप्ट की बुक बनाइए और कॉपी बनाइए, जिसमें कि आप पूरे सारे के सारे कॉन्सेप्ट लिखिए। ठीक है, एंड आपको प्रैक्टिस तो करनी है क्वेश्चन की। ठीक है, वही मैं बताऊँगा आपको क्या करना है। ठीक है, दूसरी जो बुक थी वो थी मेरे पास ये कंप्यूटर। ठीक है, आपको ये कंप्यूटर की बुक लेनी है, क्योंकि देखो कंप्यूटर बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। अगर आप कंप्यूटर में फेल हो गए तो आप सीधे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे पूरे कंपटीशन से। ठीक है, तो कंप्यूटर में पास होना बहुत ज़रूरी है। आप इसको रोज़ाना के अगर 15 मिनट भी देंगे या 20 मिनट भी देंगे तो ये सफिशेंट होगा। ठीक है, एंड देखो ये बुक है अरिहंत की, मुनव्वर पांडे की जनरल नॉलेज। ठीक है, आप इसको पढ़िए या फिर एक मतलब आप लूसेंट की बुक भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये मेरा थर्ड सोर्स था पढ़ने के लिए जीके। ठीक है, एंड देखो इंग्लिश में आपके लिए, देखो जो मैंने फॉलो करा मैं वो बता रहा हूँ, और मेरे हमेशा से मार्क्स ठीक ठाक ही आते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो देखो ये इंग्लिश की बुक है, ये मेरे पास पुरानी बुक है, प्रिंट टू पैरामाउंट, इन्हीं तो सुन मैम की बुक है। आपको यही पढ़ना है एंड इसकी जो वोकैब है आपको वही याद करनी है। याद नहीं मतलब आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करनी है। ठीक है, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, आपको अगर आप इस बुक से पढ़ते हो, वो क्या पढ़ोगे और इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 1 by 1 आपको बताता हूँ कि आप कैसे अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इंग्लिश की बात करता हूँ। ठीक है, तो देखो जो बिगिनर हैं उनके लिए तो कुछ मेरा पहला सजेशन यही है कि आप सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। ठीक है, एंड देन आपको क्या करना है कि देखो ये बुक है जो है ना, नीतू सिंह मैम की बुक है, आप इसमें से डेली एक चैप्टर कीजिए। ठीक है, उसके रूल्स सारे पढ़िए एंड देन आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर के इसमें कोई जो क्वेश्चन है, मतलब जो उसके क्वेश्चन है वो भी आपको चैप्टर के वो लगाने हैं उसके बाद। ठीक है, उसको मतलब पढ़ना है। ठीक है, आप बेसिक से शुरू में 2 दिन में आप चैप्टर कंप्लीट कीजिए। ठीक है, बट बाद में जब आप एक बार 2 बार बुक पढ़ लो तो आपको क्या करना है, डेली एक चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, और वोकैब का क्या करना है आपको, वोकैब देखो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो इसमें वोकैबलरी दे रखी है वो 722 दे रखी है वोकैबलरी से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसको 2 दिन में आपको कंप्लीट करना है। आपको बहुत ज़्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको रीड करना है स्लोली। ठीक है, स्लोली रीड करो और जितना ज़्यादा बार मल्टीपल आप पढ़ोगे ना, आपको ऑटोमेटिकली सब याद हो जाएंगे। ठीक है, और ऐसे ही मैंने याद किया, देखो मैं रट्टा नहीं मारता। ठीक है, तो ऐसे ही मुझे याद हो गया। ठीक है, ये 2 चीज़ें होगी आपको जो डेली बेसिस करनी है इंग्लिश में। और आपको तीसरा क्या करना है, तीसरा करना है कि आप तो या तो नॉवल पढ़ना स्टार्ट कर दो कोई इंग्लिश में, या फिर आप न्यूज़पेपर के 2 डेली आर्टिकल पढ़ो, ओपिनियन वगैरह जो होते हैं ना, जैसे एडिटोरियल जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए इंग्लिश के लिए सफिशिएंट है। अब बात आती है आपकी मैथ की। तो मैथ में आपको क्या करना है, देखो अगर आप बिगनर हो तो फिर से मैं वही बोलूँगा कि आप सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए एंड नोट्स बना सकते हो नोट्स बनाइए। अदरवाइज़ अगर आपने पहले से प्रिपेयर कर रखा है तो एक आप, और आपको अभी भी कठिनाई हो रही तो सबसे पहले आप एक फार्मूला कॉपी बनाइए मेरी तरह, जैसे कि मैंने ये बना रखी है।
इससे मुझे क्या होता है, मुझे क्या फ़ायदा मिलता है कि मेरी जो रिवीजन है वो बहुत क्विकली हो जाती है, एंड जो कॉन्सेप्ट्स है वो मुझे पता चल जाता है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। एंड और क्या करना है, देखो ये हो गया। देखो बुक फॉलो करने की मैं पर्सनली आई डो नॉट रिकमेंड बुक्स, ओके, क्योंकि देखो जो पेपर होता है उसमें क्या होगा, आपके मिक्स क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप मिक्स क्वेश्चन करने की आदत डालेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है और उतना ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे एग्ज़ाम्स। तो आपको क्या करना है, डेली एक जो होता है मैथ का सेक्शनल मार्क लगाने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। मतलब आपको क्या करना है, मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैथ में आपको क्या करना है, जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं या फिर जो मतलब मिक्स क्वेश्चन होते हैं वो आप कीजिए, इट विल बी एनफ। अगर आप डेली एक सेट भी मारेंगे तो मुझे लगता है वो बहुत हो जाएगा, ठीक है, बहुत मतलब सफिशिएंट है वो, ठीक है। एंड ऐसे जीके की बात करूँ तो जीके में देखो इसमें आपको कुछ डिसाइड करना होता है कि आपको पढ़ना क्या है। देखो सबसे पहले आप, जो मैं देखता हूँ, वैसे मेरी जीके ज़्यादा अच्छी नहीं है बट फिर भी मैं आपको बताऊँ कि देखो सबसे पहले साइंस का पोर्शन ख़त्म करो, ठीक है। क्योंकि साइंस में आप प्री हो चाहे मेंस हो, आपका क्या होता है कि आपके प्री में देखो जैसे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं आ रहे साइंस के। इसी तरह जब आप मेंस देने जाओगे तो मेंस में भी आपके 7 से 9 क्वेश्चन आपके इसी के रहते हैं, मतलब साइंस के। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करनी है पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी बहुत छोटी सी, लेकिन उसके 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। तो ये 2 हो गए आपके, जो आपको 8 से 9 क्वेश्चन आपके इसी में से आने हैं, साइंस और पॉलिटी में से। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको करनी हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी जो होता है ना कि कौन सा किसका संस्थापक है ना, इस तरह से जो होता है स्टैटिक टाइप, वो आपको याद करना। और स्टैटिक जीके में जैसे जो भी होते हैं बांध वगैरह, है ना, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। एंड ये हो गया जीके का। और फिर उसके बाद बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग में भी आपको कुछ नहीं करना, अगर आपके कोई चैप्टर वीक हैं तो आप उसको क्रैश कोर्स से देख लीजिए, है ना। और इसमें भी आपको क्या करना है, आपको जो मिक्स क्वेश्चन है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं आपको समझाऊं कि मेरी बात का सार क्या है, तो मेरी बात का सार सिर्फ इतना सा है कि आपको, अगर आपको बहुत मतलब आपको अच्छा स्कोर करना है और आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो बिलीव मी यू विल रॉक इन द एग्ज़ाम, ओके। और यही मेरी स्ट्रेटजी है और इसी से मैंने एग्ज़ाम भी क्रैक किए हैं। तो अगर आपको मेरी स्ट्रेटजी पसंद आए और आपको कोई भी सुझाव है या फिर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है, क्योंकि आप वैसे आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। थैंक यू।